नमस्कार, हमारा मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है। वे एमपी के 20वें मुख्यमंत्री हैं। वहीं समारोह भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ। साथ ही जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल ने डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ली है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने सभी को शपथ दिलाई है। फिलहाल कोई और विधायक ने मंत्री पद की शपथ नहीं ली है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत 11 राज्यों के मुख्यमंत्री इस समारोह में शामिल हुए। वहीं शपथ लेने से पहले मोहन यादव ने कहा कि सभी को साथ लेकर चलूंगा और सुशासन सुनिश्चित करूंगा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मुझे विश्वास है कि नए मुख्यमंत्री राज्य में समृद्ध विकास और जन कल्याण को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। और वहीं मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का नाम फाइनल होने की खुशी में बीजेपी कार्यालय बैठन में जश्न का माहौल है। इस दौरान बीजेपी के जिला अध्यक्ष राम सुमिरन गुप्ता और पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा मुंह मीठा कराया गया। साथ ही बीजेपी जिला अध्यक्ष ने पार्टी के शीर्ष नेताओं को आभार उनका प्रकट करते हुए सभी को बधाइयां दी। कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह समेत सभी वरिष्ठ नेताओं का आभार भी प्रकट किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिंगरौली जिले में हमारी तीनों विधानसभा के प्रचंड बहुमत से जीत किए हुए हैं और जिस तरह से हमारे तीनों प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से जीते हुए हैं। दूसरी बात, मध्य प्रदेश में हमारे नए मुख्यमंत्री आदरणीय हमारे यादव जी जिस तरह से मुख्यमंत्री की कल शपथ लेने वाले हैं और हमारे इस संभाग के जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं सम्मानित शुक्ला जी, हमारे राजेंद्र शुक्ला जी डिप्टी सीएम बने हैं, उसके उपलक्ष्य में हमारे बिंद के गौरव हैं वो। और जिस तरह से उन्होंने रीवा का विकास किया है, जिस तरह से हमारे लाडले हमारे बिंद के नेता, हमारे रीवा संभाग के वरिष्ठ नेता आदि राजेंद्र शुक्ला जी हमारे जिले के वो प्रभारी मंत्री भी रह चुके हैं। इसलिए हम सभी लोगों ने आज हमारे कार्यकर्ताओं ने आज मिष्ठान वितरण किया है, खुशी जाहिर की है और जो भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में जो वादा किया है सर्व समाज के लिए, सबके कल्याण के लिए जो भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, निश्चित ही जो विकास जो बचे हुए हमारे मध्य प्रदेश में है, हमारे सिंगरौली जिले में है, माननीय हमारे मोहन यादव जी हमारे जो मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री बने हैं, माननीय राजेंद्र शुक्ला जी हमारे जो डिप्टी सीएम हमारे मध्य प्रदेश के बने हैं, निश्चित ही सब लोग मिल करके और हमारे सिंगरौली जिले का निरंतर जो विकास की गति चल रही है उसको गति देने का प्रयास करेंगे। हम सभी कार्यकर्ता आज इकट्ठा होकर के खुशी का इजहार कर रहे हैं। और वहीं बुधनी नगर में इन दिनों सड़क दुर्घटनाओं का ग्राफ तेजी से बढ़ने लगा है। खासकर बुधनी ओवरब्रिज से नर्मदा ब्रिज के बीच मुख्य मार्ग पर लोग अक्सर दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं।
वजह साफ है कि जब तक सड़क किनारे बड़े वाहनों की पार्किंग होगी, दुर्घटनाएं बढ़ेंगी। बता दें कि नगर में बुधनी से नर्मदापुरम जाने वाले मार्ग पर हर दिन दर्जनों बड़े वाहन सड़क किनारे खड़े किए जा रहे हैं, जिसके चलते आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिसमें कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इसके बावजूद भी सड़क किनारे खड़े बड़े वाहनों को टोकने वाला कोई भी नहीं है। रविवार को भी यहां देर शाम एक बड़ा हादसा हो गया, जहां तेज रफ्तार से जा रहे कंटेनर चालक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। अलीराजपुर में 5 साल के मासूम की बोरवेल में गिरने से मौत हो गई। आपको बता दें कि बच्चा दोस्तों के साथ घर के पास ही खेत में खेल रहा था। खेत में थैले से ढकी बोरिंग का बच्चे ने थैला हटाया और अंदर झांकने लगा। इसी दौरान बच्चा उसमें गिर गया। हादसे की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक अधिकारियों के साथ रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई, जहां जोबट से कांग्रेस विधायक हैं वो सेना महेश पटेल भी पहुंचे। वहीं रेस्क्यू टीम 2 जेसीबी और 1 पोकलेन मशीन से बोरवेल के बगल में खुदाई करने लगी, लेकिन बोरवेल में गिरे बच्चे के रेस्क्यू के दौरान ही दम घुटने से मौत हो गई। प्रशासन के द्वारा अथक प्रयास किए गए और मुझे ऐसा लगता है कि 4-4.5 घंटे में रेस्क्यू ऑपरेशन करके बच्चों को बाहर निकाल लिया गया। सब कम होता है, बहुत सारी बच्चों की गिरने की घटनाएं देखी हैं, सुनी भी। तो प्रशासन ने अपनी तरफ से प्रयासों में बिल्कुल कमी नहीं रखी, हर तरह का प्रयास किया गया, ऑक्सीजन की व्यवस्था भी की गई। परंतु यहाँ हम लोग अभी जब अस्पताल आए हैं तो डॉक्टर्स के द्वारा बताया गया कि बच्चे की दम घुटने के कारण उसकी डेथ हुई है। और चूँकि जब जैसा वो गिरा है उसमें तो उसका चेहरा जो है वो नीचे की तरफ था सर, तो वो मिट्टी में उसका चेहरा भर जाने के कारण उसको सांस लेने में तकलीफ हुई और पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक जाम हो गया। तो मैं प्रभु की इच्छा के आगे सभी बेहोश हो जाते हैं। तो हमने अपनी तरफ से प्रयास किया और बच्चे के माता पिता को जो कुछ हम लोग अपनी तरफ से मदद कर पाएंगे वो करेंगे। जिला प्रशासन उनके साथ है। सर, इसमें दोषी कौन है? जिन लोगों ने ये बोर कराया और उसको खुला छोड़ दिया, ये बहुत ही गलत बात है। वो उसे पकड़ के रखना चाहिए। उनके खिलाफ पुलिस को निर्देशित किया गया है। और वहीं इंदौर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। 3 मकानों में चोरी करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी किया गया 5 लाख का माल भी बरामद किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी पहले रेकी करता था और जिन मकानों पर टेल लगे मिलते थे उन मकानों को अपना निशाना बनाता था। जब 3 मकानों में चोरी की सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस ने छानबीन करते हुए करीब 100 सीसीटीवी कैमरे खंगाले, साथ ही मुखबिर की मदद भी ली और पुलिस ने चोर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। आरोपी की पहचान खजराना के रहने वाले शाहरुख कला के रूप में हुई है। लसूड़िया थाना क्षेत्र अंतर्गत ये जो एक महत्वपूर्ण जो है ये पुलिस ने जो सफलता प्राप्त की है। कुछ दिन पहले लगातार जो है चोरियों की वारदात की सूचना आ रही थी पुलिस को थाना लसूड़िया में, जिसमें तुलसी नगर थाना क्षेत्र लसूड़िया थाना क्षेत्र के अंतर्गत तुलसी नगर में 2 चोरियां हुई थी और जो एक सिंगापुर टाउनशिप में एक चोरी हुई थी। तो पुलिस को जो है वहां पर एक सीसीटीवी फुटेज भी एक जगह के घटनास्थल से प्राप्त हुआ था। इसमें पुलिस ने पूरे सीसीटीवी फुटेज को आसपास के एरिया के पूरे खंगाला, करीब 100 सीसीटीवी फुटेज आसपास की एक टीम को गठित किया गया। उसके बाद से सीसीटीवी फुटेज देखे गए, जिसमें पता चला कि वो व्यक्ति जो है उसका मॉडस ऑपरेंडी ये था कि वो दिन में पहले उन मकानों की घरों की वो रेकी करता था। जो मकान में जहां ताले उसको दिखते थे वहां पे इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया करता था। तो पुलिस ने इसके बाद फिर उसी के आधार पर उसकी जानकारी प्राप्त की, मुखबिर मामूर के माध्यम से और जानकारी उसके बारे में इकट्ठा की। तो पता चला वो व्यक्ति जो है खजराना थाना क्षेत्र अंतर्गत वहां का रहने वाला है और फाइनली पुलिस ने उसको जो है गिरफ्तार कर लिया उसको। इसमें जो व्यक्ति है इसका नाम शाहरुख उर्फ काला, पिता हनीश खां, ये हनीश शाह, ये राजीव नगर बड़ला खजराना का रहने वाला है। इसके खिलाफ जो पुलिस ने जो एक नकबजनी का पूर्व का प्रकरण थाना खजराना पर पंजीबद्ध है, इसमें पुलिस ने काफी बड़ी उसमें क्वांटिटी में इससे जो नकबजनी के जो
मशरूका थे उसको जब्त किया है। इसमें 3 सोने की अंगूठियां, 2 सोने के कांटे, 1 लाख रुपए, मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल, इसके अलावा सोने चांदी के आभूषण, तो टोटल 5 लाख रुपए का मशरूका इसमें जब्त किया गया है। और ये व्यक्ति जो है इसको पकड़ने में जो महत्वपूर्ण भूमिका टीआई लसूड़िया, तारिश सोनी, सब इंस्पेक्टर अरुण मलिक, संजय बिश्नोई, भूपेंद्र सिंह, नरेश चौहान, प्रणीत भदौरिया, अजय प्रजापत, आनंद जाट और साइबर से रितेश यादव, प्रवीण, इन सबकी सराहनीय भूमिका रही है। और अक्षय खड़िया, और इस पूरे टीम को लीड किया है एसीपी विजयनगर एस कुशवाहा साहब ने। तो ये जो है पूरी इस तरह से प्रकरण का ये पर्दाफाश हुआ। 3 नकबजनिया एक साथ इसका पर्दाफाश हुआ। सर ये मोटरसाइकिल जो है उसने करीब 3 लाख रुपए नकदी जो है उस जो ये 3 चोरियों में अलग अलग जो है मशरूका के रूप में पुलिस के द्वारा एफआईआर में पंजीबद्ध किया गया था। रतलाम पुलिस अधीक्षक राहुल लोढ़ा द्वारा मादक पदार्थ तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना प्रभारी औद्योगिक क्षेत्र जावरा द्वारा मादक पदार्थों के परिवहन को रोकने हेतु लगातार सतत प्रयास किए जा रहे हैं, जिस पर मुखबिर सूचना मिली जब तो एक व्यक्ति डोडाचूरा में कट्टे लेकर कालूखेड़ा रोड कांकड़ बगीचे के पास खड़ा है, जो 4 पहिया वाहन पिकअप में लोड करके और कहीं भेजने की फिराक में है। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचा गया। साथ ही कालूखेड़ा रोड कांकड़ का बगीचा थाना औद्योगिक क्षेत्र जावरा पर घेराबंदी कर मुखबिर द्वारा बताए अनुसार एक व्यक्ति को पकड़ा, जिसके पास 7 कट्टे मिले। मामला कुछ इस प्रकार है कि एक पहला मामला है आइए जावरा का, जिसके अंदर 115 किलो डोडाचूरा पकड़ा हुआ है। इसमें जो आरोपी है घनश्याम देवड़ा, ये डोडाचूरा के साथ में पकड़ा गया था। और उसके बाद में जब उससे पूछताछ करी तो फिर जो है वो उसने, और भी एक व्यक्ति है पवन नाम का लड़का, उसने 2-3 किसानों से डोडाचूरा इकट्ठा करवाया और उसके बाद में उसको बेचने के लिए जा रहा था। ये जो 2 किसान है उसमें से एक जो है वो रणछोड़ पिता कारू कुमावत, एक दूसरा है राम निवास पिता नरसिंह कुमावत। ये दोनों को राउंड अप कर लिया है, दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया है। रणछोड़ के पास में पट्टा भी है और ये घनश्याम के पास में भी है। और राम निवास का 47 साल का है, उसका पिता जो बेड पे है तो वो उसके नाम पे भी पट्टा है। तो ये तीनों किसान जो है जिनके द्वारा ये अवैध तरीके से डोडाचूरा इकट्ठा करके और बेचने के लिए निकले थे, तो उन तीनों को भी राउंड अप कर लिया है। जो बीच का बिचौलिया है वो पवन, वो भी नामजद आरोपी है, उसको भी हम लोग जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। खबर इंदौर शहर से है, जहां भूमाफियाओं के जालसाजी, धोखाधड़ी और वादा खिलाफी के कारनामों के किस्से से भरा पड़ा हुआ है। ऐसा ही एक मामले की शिकायत जन सुनवाई में कलेक्टर को की गई, जिसमें ग्रीनलैंड शेल्टर कॉलोनी के अरविंद बंजारी द्वारा पीड़ितों को प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं करने की शिकायत की गई। पीड़ित ने बताया कि अरविंद बंजारी द्वारा ग्रीनलैंड शेल्टर के नाम से कंपनी बनाई गई और सिमरोल स्थित शिवनगर में सर्व सुविधा कॉलोनी विस्तार करने का झांसा दिया गया। उसमें करीब 600 प्लॉट काटे और सैकड़ों लोगों से करोड़ों रुपए हड़प लिए। प्लॉट धारकों द्वारा अरविंद बांजरा के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत की गई, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर उसे जेल पहुंचा दिया और वहीं न्यायालय से इस शर्त पर जमानत पर छूटा था। वहीं जेल से बाहर आने पर सभी पीड़ितों को प्लॉट की रजिस्ट्री करके देगा, लेकिन जमानत पर छूटने के 1 साल बाद भी वो हमारे प्लॉटों की रजिस्ट्री नहीं करा रहा है। खबर इंदौर से आपको बता रहे हैं, जहां सैकड़ों लोगों से ठगे गए करोड़ों रुपए। प्लॉट कटिंग के नाम पर भूमाफियाओं ने लोगों से करोड़ों रुपए हड़पे हैं और इस मामले की जो शिकायत है वो जन सुनवाई के दौरान की गई। कलेक्टर से जन सुनवाई के दौरान इसकी शिकायत की गई कि प्लॉट के नाम पर, प्लॉट कटिंग के नाम पर उनसे करोड़ों रुपए हड़पे गए हैं। इस मामले में आरोपी एक बार जेल भी जा चुका है, लेकिन इस वादे पर वहां से छूटा कि छूटने के बाद से ये रजिस्ट्री करा दी जाएगी, लेकिन बावजूद उसके 1 साल से वो छूटा हुआ है और अभी तक लोगों के प्लॉटों की रजिस्ट्री नहीं करवाई जा रही है। और इसी मामले को लेकर के कलेक्टर की जन सुनवाई में लोग पहुंचे और इस मामले को कलेक्टर के सामने रखा, जिसके बाद से कलेक्टर द्वारा उचित आश्वासन दिया गया है। अब देखना ये होगा कि कब तक लोगों के प्लॉटों की रजिस्ट्री हो पाती है।
रिलायंस शेल्टर से हमने प्लॉट खरीदा था, और उसके बाद में जब तक वो कोर्ट में अंदर रहा और कोर्ट में केस चल रहा था, तो उसने जमानत ही इसी शर्त पर ली थी कि मैं जैसे ही बाहर आया तो सबकी रजिस्ट्री करवा दूंगा। लेकिन बाहर आने को 1 साल हो गया है, वो किसी प्रकार से रजिस्ट्री नहीं करवा रहा है। और हमारी उनसे बात होती तो बोलता है कि कॉलोनी मैनेजर लाइसेंस और विकास अनुमति मुझे कलेक्टर से जब तक नहीं मिलेगी तब तक मैं आपकी रजिस्ट्री नहीं करवा सकता हूं। और हम कलेक्टर ऑफिस आते हैं, कलेक्टर ऑफिस से यही किया जाता है हर बार कि धीरे से वो विकास अनुमति हम उसको दे देंगे। आज भी यही बोला कलेक्टर साहब ने कि हम वो उसका कॉलोनी मैनेजर लाइसेंस और विकास अनुमति की बातचीत चल रही है, उससे आज ही फोन किया था उसको, अरविंद बंजारी को, लेकिन वो ना संपर्क में मिलता है। हमने कई बार बोला कि बंजारी साहब एक काम करो, बैठ के हमको बताओ तो सही क्या है। वो फोन पे ही बोल देते हैं कि प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं कर सकते हैं। और करीब 600 प्लाट है और सारे प्लाट धारक इसी तरीके से इधर उधर भटक रहे हैं। या तो कलेक्टर ऑफिस जन सुनवाई में शिकायत करते हैं या मऊ कोर्ट में केस लगा हुआ है, हमारा भी केस लगा हुआ है। नहीं, वो डेफिनेटली मतलब है ना, किसी भी लैंड हो रजिस्ट्री तो तभी हो पाएगा जब है ना उनका लीगल है ना डेवलपमेंटल परमिशन हो, कॉलोनाइजेशन लाइसेंस हो। बट ऐसे केसेस को भी हम लोग एक्सपेडाइट करा रहे हैं। रेरा भी जब भी आता है हमारा मीटिंग्स भी होती है। ऐसे इंडिविजुअल इश्यूज हैं हम लोग है ना समझ में आता है, जैसे एक ना आई थिंक ग्रीन उसका भी है ना लगातार हम लोग है ना टच में है, बिकॉज वो जेल से बाहर आए। बट देन काफ़ी सारे लोगों का अभी है ना पैसा है, रजिस्ट्रीज होना है, बट उसके पहले उनका वो तैयार है तो लगातार बोल रहे हैं। उनका हम लोग प्लान भी ले रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि हम लोग दिसंबर तक है ना, जनवरी तक ये कंप्लीट करा देंगे कॉलोनी से लाइसेंस, डेवलपमेंटल लाइसेंस। उसके बाद जनवरी फरवरी में रजिस्ट्री कराएंगे। रजिस्ट्री नहीं होती है फिर हम डेफिनेटली है ना वी विल गो ना कि मतलब उनकी लैंड को है ना करके फिर सारे का रेरा का आरआरसी है तो फिर हम लोग आरआरसी का एग्जीक्यूट कराना शुरू कर देंगे कि लोगों के ना पैसा वापस कैसे दिलाया जाए विद इंटरेस्ट। ये भी हमारा एम रहेगा। अदरवाइज मतलब है ना लोग भी नहीं समझते हैं मेनी टाइम्स है ना इसका डेवलपमेंट हो सो डायरेक्टली प्लॉट की वैल्यू भी ज़्यादा है तो मतलब है उनका रजिस्ट्री होके मतलब है ना प्लॉट मिले तो कहाँ वो जरूरी है तो वो भी कर रहे हैं। इवन वात्सल्य बिल्डर्स का भी है ना हम लोग एक जल्दी की SR2 के लिए एक मीटिंग है ना कराने वाले हैं। बड़वानी डॉक्टर मोहन यादव को मध्य प्रदेश का नया सीएम बनाया गया है। सीएम के नाम की घोषणा होने के बाद से सुबह यादव समाज के युवा और वरिष्ठों ने बड़वानी शहर के कोर्ट चौराहे पर एकत्रित होकर जश्न मनाया। एक दूसरे को मिठाई खिलाई, ढोल धमाकों के साथ आतिशबाजियां कर नारे भी लगाए। वहीं यादव समाज ने डॉक्टर मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने पर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया। बड़वानी से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने पर पूरे यादव समाज में खुशी का माहौल देखा गया। इस दौरान उन्होंने सीएम के शपथ ग्रहण के बाद से पटाखे फोड़े, खुशियां मनाई, एक दूसरे को मिठाइयां भी बांटी। यादव समाज के लिए बड़े गौरव की बात है कि आज हमारे अहीर यादव समाज के जो माननीय श्री डॉक्टर मोहन यादव जी को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया है। यह पूरा अहीर यादव समाज एवं यादव महासभा एवं तमाम यादव सेना सभी उनको पूरे शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता है कि जिन्होंने यदुकल बड़वानी जिले के समस्त अहीर यादव समाज आज कल जो निर्णय हुआ डॉक्टर मोहन यादव जी को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया है, उनके स्वागत में और उनको शुभकामना देने के लिए सकल अहीर यादव समाज आज इकट्ठा हुआ है। खंडवा जिले के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत सिहाड़ा में मनरेगा के कामों में भारी लापरवाही देखी गई है, जहां सरपंच के बेटे की मनमानी मशीनों से काम किया जा रहा है। तालाब निर्माण का काम मजदूरों से नहीं करवाया जा रहा है, जो कि ये काम मजदूरों द्वारा कराया जाना चाहिए। 24 लाख की लागत से तालाब निर्माण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें सुबह से शाम तक एक भी मजदूर कैमरे के सामने नजर नहीं आ रहा। ग्राम पंचायत के सचिव और सरपंच और वरिष्ठ अधिकारी को ऊपर से लेकर नीचे तक इस खबर के संज्ञान में होने के बावजूद भी इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार फर्जी मास्टर भर दिए जा रहे हैं।
सिवनी में बीज निगम में पदस्थ सीड इंस्पेक्टर तृष्णा चौहान को बीज निर्माण करने वाली एक सहकारी संस्था के अध्यक्ष से 20,000 की घूस लेते हुए गिरफ्तार किया गया। बीज निगम में पदस्थ सीड इंस्पेक्टर तृष्णा चौहान ने तानिया बीज उत्पादक सहकारी समिति के अध्यक्ष शिवनाथ चंद्रवंशी से 30,000 की रिश्वत ली। ये रकम संस्था द्वारा तैयार किए गए बीज के सर्टिफिकेशन टैग जारी करने के एवज में मांगी गई थी। बाद में सौदा 20,000 रुपये पर तय हुआ, लेकिन शिवनाथ के इसकी जानकारी लोकायुक्त पुलिस जबलपुर को दे दी गई। वहीं मंगलवार को जैसे ही शिवनाथ ने तृष्णा के दफ्तर में जाकर उसे घूस की राशि दी, वैसे ही उसके पास मौजूद लोकायुक्त पुलिस बल ने रंगे हाथों उन्हें पकड़ लिया। लोकायुक्त टीम ने तृष्णा को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी है। तो सिवनी से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर घूस लेते हुए अधिकारी को पकड़ा है। रिश्वत लेते हुए बीज निगम निरीक्षक गिरफ्तार हुआ है। अब खबर उज्जैन से है, जहां कार्य का विवरण आवेदक भरत सिंह चौहान ने भूमि के नामांतरण का पटवारी हल्का प्रियंका सोनी को आवेदन दिया था। उन्होंने भूमि नामांतरण के लिए 8,000 की मांग की। इसकी शिकायत आवेदक द्वारा पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त अनिल विश्वकर्मा को की गई। वहीं शिकायत का सत्यापन भी कराया गया। सत्यापन में आरोपियों द्वारा 8,000 की मांग की पुष्टि हुई और पटवारी प्रियंका सोनी को 8,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों ट्रैप किया गया। तो उज्जैन से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पटवारी प्रियंका सोनी को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। साथ ही रंगे हाथों 8,000 की रिश्वत लेते हुए इन्हें पकड़ा गया। मनावर विधानसभा क्षेत्र में अवैध जुआ सट्टा संचालित करने वाले बदमाशों और माफिया के ऊपर सख्त कार्रवाई के लिए विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा ने महामहिम और राज्यपाल के नाम का एक ज्ञापन सौंपा है। ये ज्ञापन तहसीलदार दिनेश सोनरतिया को सौंपा गया। ज्ञापन में विधायक डॉक्टर अलावा ने बताया कि क्षेत्र में बदमाशों और माफियाओं द्वारा अवैध रूप से सट्टा चलाया जा रहा है, जिसमें चोरी और अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही है, जिसके पीछे जुआ और सट्टा चलाने वाले माफियाओं का हाथ बताया जा रहा है। विधानसभा क्षेत्र के मनावर ब्लॉक, उमरबन ब्लॉक और मनावर शहर के भीतर जो गुंडे माफिया सरगनाओं के द्वारा जो गली मोहल्ले में हर गांव में जो अवैध सट्टा और अवैध जुआ जो चल रहा है, उसके कारण मनावर विधानसभा क्षेत्र के दोनों ब्लॉकों में चोरियां बढ़ रही है। सट्टे और जुए के कारण किसानों की मोटरें चोरी हो रही है। सट्टे और जुए के कारण अपराध बढ़ रहे हैं। राजस्व मनावर जिलाधार मध्य प्रदेश। विषय मनावर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 199। मनावर में गुंडागर्दी नहीं। हमारा मध्य प्रदेश देख रहे थे आप। मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।